नमस्कार साथियों, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में मैं देवीलाल चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। और असाइनमेंट प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपने हंगेरिक मेथड या फिर निर्दिष्ट कलन विधि या फ्लूइड मेथड, तीनों ही नाम याद रखने हैं आपको। क्योंकि देखो, दो बार, एक बार कॉलेज लेक्चरर में और एक बार सेकंड ग्रेड में आपको क्या है कि एक तो जैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम है और नेक्स्ट अपना टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक की बात मैं कर रहा हूं जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इन दोनों में ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये सेम चीजें, क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। तो देखो, सेकंड ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर में दोनों सेम ही क्वेश्चन रिपीट मारा हुआ था कि असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कौन सी विधि यूज नहीं करते, ठीक है। अब तीन विधि उसकी अलग है, उत्तर दक्षिण विधि है, न्यूनतम विधि है, उसकी वोगल विधि है। ये तीन विधि मतलब उसकी है, और एक ही असाइनमेंट प्रॉब्लम की विधि थी, ठीक है। तो अब उसका आंसर क्या होगा कि हंगेरिक विधि ऑप्शन में थी, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन में इस हंगेरिक विधि को हम यूज नहीं करेंगे। इसको यूज कब करेंगे? हम असाइनमेंट प्रॉब्लम में यूज करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे ज्यादा डिटेल में, और आज तक का रिकॉर्ड है इस बुक में से और आपकी न्यूमेरिकल में से बहुत बड़े क्वेश्चन कभी नहीं पूछे हैं। इनकी जो छोटी छोटी चीजें है ना वो ही पूछते हैं, वो हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो असाइनमेंट के बारे में तो देखो सभी को पता ही है, असाइनमेंट सब बनाते हैं। कोई भी आप नॉर्मल से नॉर्मल चीज में आप जाओगे या फिर आप किसी जॉब करते हो तो असाइनमेंट तो आप बनाते हैं। हर की लाइफ में असाइनमेंट जरूर होता है। वो कई बार ब्लूप्रिंट में कन्वर्ट हो जाता है और कई बार नहीं हो पाता है। देखो, नॉर्मल से नॉर्मल मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लो आपको बॉम्बे जाना है, ठीक है, और आपको किराए, चलो प्लानिंग तो क्या होगी, हमें जाना है, कब जाना है, ये ठीक है, ये तो प्लानिंग में हो गया, ठीक है। लेकिन प्लानिंग से आगे जब किराए की बात, लागत की बात आती है, तब आपके एक असाइनमेंट बनेगा, ठीक है। अब आप उस असाइनमेंट में आप करोगे कि इस रास्ते से ऐसे जाएंगे। मान लो यहां से अहमदाबाद से बॉम्बे जाओगे तो इतना किराया लगेगा। यहां से सवाई से बॉम्बे जाओगे इतना किराया लगेगा। बाई एयर से जाओगे इतना किराया लगेगा, ठीक है। तो या फिर खुद की पर्सनल गाड़ी से जाओगे तो आप पूरा एकदम कंपैरिजन देखोगे और लास्ट में रिजल्ट निकालोगे कि सबसे कम किराया, न्यूनतम लागत की ये बात करेगा। असाइनमेंट में हमें मिनिमम की बात करते हैं, सिंप्लेक्स में हमने मैक्सिमम की बात की थी ठीक है। तो न्यूनतम किराया किस में पड़ेगा? उसी रास्ते से आप जाओगे, उसी साधन से आप जाओगे। अब यहां पे देखो दो तीन चीजें हैं। एक तो इसमें मिनिमम यूज करते हैं क्योंकि न्यूनतम लागत क्या होगी, न्यूनतम दूरी क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। चलो मान लो नहीं आया कई बार, कि सिंप्लेक्स मेथड में हम क्या करते थे, मैक्सिमम यूज करते थे। कई बार मिनिमम दे देते, हम माइनस से गुणा करके उसको मैक्सिमम बना लेते, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, मिनिमम देंगे। चलो नहीं दिया, कई बार मैक्सिमम दे दिया आपको या पूछ लिया, तो आप क्या करोगे, शुरुआत में उसको क्या करोगे, माइनस से गुणा कर देना पूरी सारणी को, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वापिस मिनिमम हो जाएगा। हालांकि इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है, क्योंकि एक माइनस से गुणा करो फिर आपको एक मतलब एक स्टेप बढ़ जाती है। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछते कभी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और मैं बताऊंगा भी ऐसे क्वेश्चन कि डायरेक्ट फिर उसको हम डायरेक्ट ही घटाते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे ना तो हो सकता है कि तीन का दे दे, तीन ही व्यक्ति दे दे, तीन ही कार्य दे दे, तो छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, तो छोड़ के नहीं जाना बिल्कुल भी। तो हम असाइनमेंट तो आपको पता ही है। और दूसरी बात, यदि आप अच्छी स्कूल में पढ़ाते हैं तो टीचर सारे असाइनमेंट बनाते हैं। यदि किसी हॉस्पिटल में आप वर्क करते हो तो असाइनमेंट हर जगह बनाते हैं। मतलब किसी व्यक्ति से कितना कार्य करवाना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ाना चाहिए, मतलब कितने टाइम में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो न्यूनतम की बात करेंगे। सपोज करो आपको अच्छी या स्कूल में पढ़ा रहे हो या फिर कोचिंग में पढ़ा रहे हो, तो आप क्या करोगे, आपको टारगेट दिया जाएगा कि, या फिर आपको ऑटोमेटिक टारगेट मिल जाएगा। अपने अकॉर्डिंग भी बनाते हैं कई कि हमें भाई 3 महीने में ऐसे ऐसे छुट्टियां आएंगी और इस टॉपिक को पर्टिकुलर इतने दिन देने,
इस तरीके से हम न्यूनतम समय में सिलेबस को क्या करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं बार बार यहाँ न्यूनतम का यूज कर रहा हूँ, है ना। तो असाइनमेंट हमेशा न्यूनतम के लिए ही बनता है। कई बार ऐसा होगा कि कितने, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हम कैसे मजदूरों को बुलाएं कि न्यूनतम मजदूरी में अपना काम बन जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा पर्टिकुलर हम कई बार दिमाग में भी, हर व्यक्ति के लाइफ में ये कहीं न कहीं जुड़ा हुआ रहता है, भले ही वो ब्लूप्रिंट में चेंज हो जाए चाहे नहीं हो, बाकी हर व्यक्ति के ही जुड़ा रहता है। छोटी छोटी चीज़ें ये इसी असाइनमेंट में ही आती हैं, बाकी जो ब्लूप्रिंट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे टीचर्स हैं तो वो क्या करते हैं, या फिर इंजीनियर है या आर्किटेक्चर है, ये लोग क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट में इसको बनाते हैं, बाकी नॉर्मली है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको एक तो बात पता चल गया होगा, इसमें न्यूनतम की मिनिमम की बात करेंगे, मिनिमम जेड की बात होगी यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात इसमें विधि होगी हंगेरियन मेथड। इसका मैंने शुरुआत में नाम लिया है, हंगेरियन मेथड की जगह फ्लड मेथड भी कह सकते हैं। देखो यहाँ निर्दिष्टित कलन विधि या कलन विधि भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नाम जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि आज तक 2 बार क्वेश्चन पूछा है, तो हो सकता है आगे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो रेखिक प्रोग्राम देखो मुद्रा, मशीन, स्थान, समय जो रेखिक असमताओं में व्यक्त किया जाता है, ये सारी मैंने बताई है। वो ये न्यूनतम लागत की, लाभ अधिकतम होना चाहिए, लागत न्यूनतम होनी चाहिए, ठीक है। अब व्यक्तियों को कार्य करवाने, ड्राइवरों को ट्रक है, ट्रकों को मार्ग है, कक्षाओं को कमरे हैं, ये नॉर्मली हम बनाते ही हैं असाइनमेंट की। किस टाइप से भाई व्यक्तियों को किसी कंस्ट्रक्शन के कार्य में लगाना है, कितने व्यक्ति, एक व्यक्ति को एक कार्य दिया जाएगा। अभी असाइनमेंट में एक ही और ध्यान में रखना, देखो n व्यक्ति को यदि आप n कार्य दे रहे हो, ठीक है, तो ये बैलेंस्ड बन जाएगा, ठीक है, बैलेंस्ड बन जाएगा, CED, ठीक है, ठीक है, बैलेंस्ड। और असाइनमेंट में हमेशा एक व्यक्ति को एक कार्य ही देंगे, ठीक है। इसकी मैट्रिक्स, अब मान लो कई बार ऐसा होता है कि कोई मतलब व्यक्ति तो n है, मान लो टीचर, किसी कोचिंग की बात करते हैं, कोचिंग में मान लो सब्जेक्ट तो 5 है, टीचर 6 है, ठीक है। तो कोचिंग का मेन हेड क्या करेगा, उसको एक एडजस्ट करवाएगा अपने असिस्टेंट से कि किस टाइप से इसको कितना कितना टाइम लग रहा है एक टॉपिक को पूरा करवाने में, इन टीचर्स को। तो इन टीचर को कौन कौन सा टॉपिक दें हम, ताकि ये सभी टीचर मिलके कंप्लीटली पूरा कोर्स करवा दें। सपोज करो फिजिक्स है, फिजिक्स के 5 टॉपिक 5 भागों में डिवाइड कर लिया या 5 यूनिट में डिवाइड कर लिया, उनके पास टीचर्स कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। एक बार 5 की लेंगे तो बैलेंस्ड हो जाएगा। तो उस असिस्टेंट को या मैनेजमेंट को कहेंगे कि इसको किस तरीके से इनका, भाई इसको किस टॉपिक में कम टाइम लग रहा है, किस टॉपिक में कम टाइम लग रहा है, तो वो तो टीचर अपने आप ही बता देगा कि भाई मेरा टॉपिक सबसे अच्छा ये है और मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, मैं उसको 100% दे सकता हूँ, उसमें 100% दे सकता हूँ। इसका मतलब वो टाइम भी कम लगेगा, उसको खुद को तैयारी करने में भी टाइम कम लगेगा, ठीक है। उसकी टेंशन भी उस टॉपिक में कम होगी, ताकि वो, और उसमें यदि कोई क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो वो भी बहुत अच्छे से वो बता पाएगा, ठीक है। तो ये पूरा टीचरों को बैठा के लास्ट में टॉपिक को डिवाइडेशन किया जाएगा, ताकि कम से कम टाइम में अधिक से अधिक आउटपुट निकाला जाए। तो ये एक असाइनमेंट का ही होता है। अब मान लो 5 यूनिट हैं, 6 टीचर्स हैं, अब उनको भी दिया जाएगा, हम आगे बात करेंगे अनबैलेंस्ड की, तो वो हम नेक्स्ट छोटा वीडियो और आएगा उसमें, क्योंकि मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया ताकि आपको ज़्यादा बर्डन नहीं हो, मतलब ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं जाए, तो वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो आप यदि n व्यक्ति हैं और n कार्य है तो बैलेंस्ड हो जाएगा, और n व्यक्ति हैं कार्य कम है या फिर कार्य ज़्यादा है व्यक्ति कम है, वो बैलेंस नहीं हो, मतलब सेम नहीं हो, तो वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। अब मान लो n व्यक्ति n कार्य हैं, ठीक है, देखो n कार्यों के लिए n व्यक्ति उपलब्ध है, इस तरीके से इसने n व्यक्ति लिख दिए, इस तरीके से इसके कार्य लिख दिए, और इसको फिर ये व्यक्ति पहला कार्य इतने टाइम में कर सकता है, ये इसकी कॉस्ट है।
सी को हम कॉस्ट या लागत, जो भी प्रभावित, इफेक्टिवनेस, जो भी हम यूज करें वो ये मान लो, क्योंकि ये अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज यूज होगी। जो टीचर है तो इफेक्टिव कितना होगा, तो सी, मान लो पहला व्यक्ति एक टॉपिक पढ़ा रहा है, मान लो 4 घंटे में ये टॉपिक पूरा कर रहा है, पहला ही व्यक्ति दूसरे में 5 घंटे ले रहा है, तीसरा ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो इस पहले व्यक्ति को न्यूनतम लेना है तो पहला ही देना चाहिए हिसाब से। तो इस टाइप से हम एडजस्ट करेंगे। अब देखो, एक तो डायरेक्ट ट्रिक होती है इसकी, लेकिन वो ट्रिक 10% काम करती है और 90% फेल होती है, तो वो ट्रिक मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। हालांकि उसको थोड़ा और आगे पीछे 1-2 स्टेप करते हैं तो वो डायरेक्ट आंसर दे देती है 100%, लेकिन वो डायरेक्ट ही देखेंगे तो वो गलत है बिल्कुल ही रास्ता। कई बताते जरूर हैं लेकिन वो 10% ही कार्य करती है। तो अब देखो थोड़ा और देख लेते हैं इसका जो भी गणितीय रूप है, उसके बाद में हम हंगेरिक मेथड देखेंगे और उसके सारे क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ज्यादा कहीं दिक्कत नहीं आएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। आपको पता है मैंने किसकी बात की है, मिनिमम की बात की है, ठीक है। ये इसकी कॉस्ट हो गई और ये इसका व्यक्ति, तो ये किसे लिखोगे, आई एन से, ये पूरा याद ध्यान में रख लेना भाई, ठीक है। अब देखो एक्स आई जे 1 कब होगा, जब आई या व्यक्ति जेवा कार्य दिया जाए, भाई कार्य दिया जाएगा तो 1, एक्स आई जे की वैल्यू 1 होगी, कार्य नहीं दे रहा है तो 0 हो जाएगी। तो ये भी ध्यान में रख लेना, बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो आईवे व्यक्ति को केवल एक ही कार्य दिया जाता है, तो यहां से आई से स्टार्ट होगा, आई से एन, क्योंकि व्यक्ति आई में व्यक्ति मतलब पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, एक कार्य दिया जा रहा है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। अब जेवे कार्य की बात कर रहा है तो यहां जे हो जाएगी, क्योंकि कार्य पहला भी हो सकता है, कार्य दूसरा भी हो सकता है, व्यक्ति एक ही है यहां पे। तो ये क्या हो जाएगा इसके, ये दोनों याद रख लेना, इन दोनों में कंफ्यूजन मत हो जाना बस। क्योंकि यहां व्यक्ति देखो डिफरेंट है, व्यक्ति कितने हैं, एक आई में व्यक्ति, इसका मतलब व्यक्ति पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एन तक कोई सा भी हो सकता है, कार्य केवल एक है। यहां कार्य अलग अलग है, व्यक्ति केवल एक है, तो इसलिए मैंने जे से एन तक कर लिया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि आई हमेशा हम कार्य के लिए व्यक्ति के लिए ले रहे हैं, देखो ये, और जे हमेशा हम कार्य के लिए ले रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल सी आपको पता ही है, आगे मैट्रिक्स में आपको पता ही है वैसे। अब देखो समाइन पर में है ये, हालांकि इसकी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसमें कोई अचर जोड़ा जाए घटाया जाए, ये थोड़ा ध्यान में रख लेना बस। यही वही है, एक्स आई जे बराबर इक्वल होगा, ये हम आगे पूरा डिटेल में देखेंगे इसको। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, और पूछा हुआ है, ठीक है। यदि ऐसा हल हो, एक्स आई जे विद्यमान है, तो आई जे एन तो ऊपर होगा लिखने को, सी आई जे बराबर 0, तो ये इष्टतम हल होगा, अर्थात इष्टतम ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब ये जेड न्यूनतम हो जाएगा, क्योंकि इष्टतम हल प्राप्त होने का मतलब ही हमें मिनिमम ही निकालना है, ठीक है। आपको कह दे कोई लागत न्यूनतम निकालनी है, तो आप क्या करोगे, उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालोगे। आप ऑप्टिमम सॉल्यूशन, इसका नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता। किसी व्यक्ति से कोई कार्य करवा रहा हो, वो भले ही एक छोटा सा पत्थर इधर उधर रखो, वो 0 तो नहीं किया ना, 0 नहीं किया, इसका मतलब वो माइनस में तो नहीं किया ना, माइनस में नहीं किया, इसका मतलब वो 0 तो न्यूनतम होगा ही होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार का पूछा हुआ है शायद सेकंड ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर में, ये थोड़ा देख लेना आप। अब देखो हंगेरिक मेथड है मैन, इसकी देखो इसमें फ्लड टेक्निक दे दी आपको, हंगेरिक मेथड दे दी, असाइनमेंट एल्गोरिथम दे दिया, निर्दिष्ट कलन विधि या कलन विधि, ठीक है। ये यहां से क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको किस टाइप से पूछते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में से देंगे 3 विधियां और एक विधि इसमें देंगे, पूछेंगे आपको कि असाइनमेंट में कौन सी विधि यूज हो रही है, तो हंगेरिक मेथड यूज करोगे या निर्दिष्ट कलन विधि बताओगे या फ्लड टेक्निक बताओगे। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में कौन सी विधि यूज नहीं हो रही है, तो आप इस विधि का नाम लोगे, ठीक है। ठीक है,
अब देखो इसकी थ्योरी पढ़ोगे आप, एक बार पढ़ना, पहले शुरुआत में यदि नहीं आता है तो पढ़ना मत थ्योरी, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाऊंगा, वो सारी थ्योरी वही है। ठीक है, हम 5-7 क्वेश्चन करेंगे, वो थ्योरी सारी उसी में आ जाएगी, आपको याद नहीं करना होगा। नहीं तो आप यदि इसकी थ्योरी में जाओगे ना तो आपको फिर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या चल रहा है, मतलब थ्योरी 1.5 या 2 पेज की लिखी हुई है। लेकिन हम जब क्वेश्चन से करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा ये क्यों लिखा है, डायरेक्ट ही हो जाएगा। देखो, क्योंकि किसी चीज, किसी मेथड को करना आसान है, लिखना, उसको शब्दों में लिखना बहुत हार्ड है। किसी भी ट्रिक को आप कर सकते हो, बहुत आसान कर सकते हो, लेकिन उसको यदि आप शब्दों में लेके आओगे ना तब बहुत टाइम लगेगा। हंगेरिक क्या कहता है, देखो हंगेरिक क्या कहता है मत। अब देखो क्वेश्चन है ये, इससे हंगेरिक मेथड से हम करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। एक विभागीय अध्यक्ष के अधीन 4 कार्य करता है और 4 ही कार्य, ठीक है। कार्यों का कठिनाई स्तर और कार्यकर्ताओं की क्षमता भिन्न भिन्न है, ठीक है। प्रत्येक कार्य को करने में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा लिया गया अनुमानित समय निम्न प्रभावित है। देखो ए कोई ठीक है, वो 8 घंटे में लिख रखा है समय, इसमें चलो जो भी है 8 टाइम लेता है, ये 26 लेता है, ये 17 लेता है, ये 11 लेता है, जो भी है मैट्रिक्स में दर्शाया गया। विभिन्न कार्य प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार निर्धारित किया जाए कि कार्य करने को कम से कम समय में हो। क्या कह रहा है, कम से कम समय लगे। आपको बता दिया न्यूनतम की बात करेगा, ये न्यूनतम की बात कर रहा है। हंगेरिक मेथड क्या कहता है कि अब ये है आपको चलो टास्क लिख लो यहां, ये ए है कोई, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ। हंगेरिक मेथड क्या कहता है, सबसे पहले पंक्ति का छोटा एलिमेंट पकड़ो और उसी पंक्ति में से सब में से घटा दो। सबसे छोटा एलिमेंट मैं ये पकड़ा और इसी पंक्ति में से मैं सब में से घटा देता हूं, क्या बचेगा 0, क्या बचेगा 16, क्या बचेगा 9, नहीं हाँ 9, क्या बचेगा 3। ठीक है, अब पहली पंक्ति का काम पूरा हो गया। दूसरी पंक्ति पकड़ो, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 4 है, इसको सब में से घटा दो, कितना बचा 9। ठीक है, कितना बचा 9 और 4 घटाया 24 और 0 और 22। नेक्स्ट पंक्ति ये सी नंबर पंक्ति, इसमें से सबसे छोटा 15 है तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा भाई 23, यहाँ 23 हो जाएगा। अब डी पंक्ति में छोटा पकड़ो, छोटा है 10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9। ये तो पंक्ति का काम हो गया, ठीक है। अब यही काम स्तंभ में करना है कि हर स्तंभ का छोटा एलिमेंट पकड़ो और उसी में से घटा दो, उसी स्तंभ में से घटा दो वो सब। अब बताओ सबसे छोटा तो 0 रह गया, सब में से घटाओगे सेम पंक्ति आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। इसमें भी 0 रह गया, सबसे छोटा सेम आएगी, इसमें भी 0 रह गया सेम आएगी। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये 0 यहां पे प्रॉब्लम आएगी, तो ये एक स्तंभ चेंज हो जाएगा आपका। और ये 4 सबसे छोटा है और सब में से घटाओगे तो ये फिर 12 हो जाएगा, ये फिर 20 हो जाएगा और ये फिर 12 हो जाएगा। ये मामला गलत हुआ गया, यहाँ पे 18 होगा ना, ठीक है। तो फिर ये कितना हो जाएगा
4 घटाया 14। अब आपकी नई ये मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, हमने क्या किया, पहले पंक्ति में छोटा एलिमेंट पकड़ा, उसी पंक्ति में से घटाया, सब में से घटाया लिख दिया। फिर दूसरी पंक्ति का पकड़ा छोटा एलिमेंट, सब में से घटाया। तीसरी का पकड़ा, सब में से घटाया। चौथी का पकड़ा, सब में से घटाया। स्तंभ में पकड़ा, छोटा एलिमेंट 0 था, सब में से घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी में भी 0 था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौथी में भी 0 था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें फर्क पड़ेगा, इसमें छोटा एलिमेंट 4 है, सब में से घटाओ, 0 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। नई सारणी आ गई आपके सामने ये। अब देखो लिख लेना, और मैं इसको हटा रहा हूं अब। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। और यहां कितना था, यहां 14 था, यहां 0 था, यहां 12 था, और यहां पे देखो कितना था, 28, 20, यहां 20 था। ये सारणी आ गई नहीं। अब देखो एक ऐसा काम करते हैं, हंगेरियन ये कहता है कि आपको न्यूनतम लागत निकालनी है, 0 को असाइनमेंट करो आप, निर्दिष्ट करो आप। ठीक है, 0 को क्या करो, असाइनमेंट करो आप। 0 वो को असाइनमेंट करो जो 1 0 आ रहा है। इसमें देखो 1 0 असाइनमेंट कर दो। इसमें देखो, अब इसमें कोई असाइनमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ए को फर्स्ट कार्य दिया जा चुका है, बी को ये असाइनमेंट कर दिया क्योंकि 1 ही 0 आ रहा है, तो बी को थर्ड नंबर कार्य दिया जा चुका है। सी को हम कर नहीं सकते एक बार क्योंकि 2 0 आ रहे हैं, इसको करें या इसको करें, एक बार छोड़ दो। डी को करो, एक बार 0 आ रहा है, तो अब ये 4 नंबर कार्य डी को दिया जा चुका है, तो 4 नंबर कार्य सी को नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी मैन मैट्रिक्स बनेगी। अब ये मैट्रिक्स जब मैन बनी है, अब वैल्यू रख दो आप, न्यूनतम लागत आएगी। जहां 0 है ये, वहां पे देखो ए को कौन सा कार्य दिया, फर्स्ट नंबर, बी को कार्य थर्ड नंबर, सी को सेकंड नंबर, डी को फोर्थ नंबर। वैल्यू लिख दो बस। 8 है, थर्ड पे 4 है, फिर देखो 19 है, फिर देखो 10 है। अब कई लोग क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी वैल्यू निकाल लो, 8 ले लो, 4 ले लो, 15 ले लो और 10 ले लो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। अब ये ऐसा हुआ क्यों नहीं, 15 और 10 क्या दो साथ में ले सकते हो, करेंगे जरूर। कई लोग कहेंगे 8 ले लो, 4 ले लो, 15 ले लो, 10 ले लो। सबसे न्यूनतम 41 यही लगेगा, 41 आंसर आएगा। घंटे हैं तो घंटे लगेगा, मिनट है तो मिनट लगेगा। ठीक है, आप 15 ले लिया तो 10 नहीं ले सकते, 10 ले लिया तो 15 नहीं ले सकते। ठीक है, अब चलो आपने 10 ले लिया, अब आप बताओ 15 लोगे, 10 नहीं ले सकते, ये इतना बड़ा कौन सा लोगे इनमें से? तो आप चेक करना ऐसे यदि आए। बाकी ये हंगेरियन मेथड यूज करना, पहले पंक्ति का छोटा पकड़ो, उसी पंक्ति में से घटाओ, स्तंभ का पकड़ो, उसी में से घटाओ, फिर 0 को इंगित करो। सॉरी। ठीक है, तो ये हंगेरियन मेथड है, इस टाइप से करना है। ज्यादा टाइम नहीं है, हो सकता है 3-3 का पूछ भी लें आप। ठीक है, कोई टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, बस स्पीड से काम करोगे आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 मशीन है, 5 कार्य हैं, प्रत्येक को एक एक कार्य निर्दिष्ट करने के लिए जिसका संबंध लागत मैट्रिक्स निम्न में से न्यूनतम निर्दिष्टीकरण समस्या को हल कीजिए। 5 मशीन है और 5 ही जॉब्स हैं। एक मशीन को एक कार्य दिया जा रहा है, एक मशीन न्यूनतम निकालना है, भाई न्यूनतम निर्दिष्टीकरण समस्या को हल कीजिए। भाई जल्दी से जल्दी काम कौन सी मशीन करेगी, सीधी बात यही है। आपको काम फास्टली चाहिए, कौन सा कार्य कौन सी मशीन में दें ताकि काम फास्ट हो जाए। तो सारणी बनाओ,
सारणी अपनी आपकी ये बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सारणी क्या होगी, पहले क्या था, पंक्ति का था कि पंक्ति में से क्या करो, छोटा एलिमेंट लो, घटाओ सभी में से। देखो सबसे छोटा 8 है, सबसे छोटा 8 है और मैंने 8 ले लिया और सब में से मैं घटाऊंगा अभी। तो देखो 8, पहले तो मैं लिख देता हूं जॉब्स A B C D E, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। 8 है, सभी में से घटाएंगे। पंक्ति की बात मैं पहले कर रहा हूं, इसका मतलब 11 में से घटेगा 3। यहां देखना 9 आ रहा है क्या, यहाँ 0 आ रहा है क्या, यहाँ वापिस 8 आ रहा है क्या, और यहाँ 12 आ रहा है क्या, ठीक है। इसी प्रकार बी में से छोटा एलिमेंट 6 है, तो 6 तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा। दूसरी में से यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति में सबसे छोटा एलिमेंट 12 है, 12 सब में से घटाओगे 1 4 3, 1 4 3 0 4। सबसे छोटा एलिमेंट अगली पंक्ति की मैं बात कर रहा हूं तो 17 है, और 17 घटाओगे तो आपके पास 4 7 0 एंड 4 7 0 17, इसमें से घटाओगे 11 और 9 हो जाएगा। इसमें ई में देखो पंक्ति में सबसे छोटा एलिमेंट 10 है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब स्तंभ की बात करते हैं। देखो स्तंभ में सबसे छोटा एलिमेंट इसमें क्या है, 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें फर्क पड़ेगा, इसमें फर्क पड़ेगा। देखो ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन है, वैसे देखेंगे तो इसमें फर्क पड़ेगा, मतलब सबसे छोटा 1 है, 1 सब में से घटाओ क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, 0 बचेगा, 3 बचेगा और 3 बचेगा। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां सबसे छोटा 4 है, क्या बचेगा, 8 बचेगा, 5 बचेगा, 0 ही हो जाएगा ये तो, 5 बचेगा, 1 बचेगा। अब देखो आपके पास ये आ जाएंगे, फिर ये आ गया आपके पास। अच्छा इधर वाले और मिटाओ, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखो असाइनमेंट करते हैं 0 को। इसमें एक 0 है, किया असाइनमेंट। ए को भाई थर्ड जॉब तीसरी मशीन, फर्स्ट जॉब तीसरी मशीन को दे दो। इसमें भी 1 है, ये हो गया। इसमें देखो 3 आ गए, हम कर नहीं सकते एक बार। इसमें ये दे दिया तो ये कभी आ नहीं सकता, क्योंकि ये तीसरी मशीन को तो कार्य मिल चुका है। इसमें हम कर नहीं सकते, ये बचा। इसका मतलब हम रिजल्ट पे नहीं पहुंचे, क्योंकि डी मशीन को तो कोई कार्य ही नहीं मिला, और सी मशीन को फर्स्ट थर्ड फिफ्थ पे जा रहा है। नहीं थर्ड नहीं, फर्स्ट फोर्थ तो कर नहीं सकते, इसमें आ ही गया ना भाई। देखो ए को ये मिल गया,
थर्ड नंबर, तो हम ये अब इसको डी को अलॉटमेंट नहीं कर सकते, बी को ये हो गया, तो अब ये अलॉटमेंट हम सी को नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये 2 जीरो बच गए और यहां पे कुछ है ही नहीं, इसका मतलब हम रिजल्ट पे नहीं पहुंचे। ये इस हंगेरियन मेथड का दूसरी विधि है। इससे आगे अब यहां आंसर आ जाता, एक को एक मिल जाता तो खत्म हो जाता, खत्म नहीं हुआ, तब हंगेरियन क्या कहता है वो और समझ लो। खत्म नहीं हुआ तो हंगेरियन क्या कहता है वो और समझ लो। यहां से वैल्यू और मिट गई क्या, देखो यहां पे 0, यहां पे भी 0 था। ठीक है, अब ये देखो ये आ गया। अब आप अधिकतम 0 को मिलाओ, हंगेरियन ये कहता है कि अधिकतम 0 मिल रहे हैं उनको मिलाओ। देखो ये रहा, अधिकतम 0 को मिलाना है, ये मिल गया, 3 0 को मिला दिया मैंने। ये देखो 2 0 को मिल गया। ठीक है, ये भी 2 0 को मिल गया, ये मिल गया। अब क्या करना है, अब देखो न्यूनतम है ना, उसको 1 0 रह गया यहां पे, इसको और मिला दो इस टाइप से। इस टाइप से इसको और मिला दो। ठीक है, तो अब न्यूनतम जो भी इसमें खाली बचा, देखो ये बचा एक तो खाली, एक यहां पे बचा है खाली, एक ये 5 बचा है खाली, एक ये 7 और 3। इनमें न्यूनतम क्या है, इसमें न्यूनतम 1 है। देखो ये लाइन नहीं आई है वहां पर, तो ये 1 सब में से घटा दो। लाइन नहीं आई है, इसमें से 1 घटेगा, इसमें से 1 घटेगा, इसमें से घटेगा, इसमें से घटेगा, इसमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें से। लाइन आ गई है, उसको कुछ नहीं करना। जंक्शन आ गया मतलब 2 लाइन काट रही है, वहां एक जोड़ दो। देखो लाइन नहीं आई है, वहां एक घटा दो। लाइन एक बार आ चुकी है, कुछ नहीं करना, और 2 बार आ गई है, वहां एक बार जोड़ दो। ठीक है, ये करोगे तो आपका लास्ट में आंसर आएगा। देखो नेक्स्ट सारणी अपनी बनेगी, नेक्स्ट सारणी अपनी बन जाएगी यहां पे अब देखो न्यूनतम क्या है, 1 है। 1 घटाओ, ये तो आपका A B C D E हो गया। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो गया। इस 1 को घटाओ, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ 0 हो जाएगा, क्यों 1 में से 1 घटेगा ना। यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ 0। अब देखो कुछ नहीं, 0 6 4 0 और 2 का 3 हो जाएगा यहाँ, क्यों जंक्शन आ गया। यहाँ पे देखो 8 का 8 रहेगा, 0 का 0 रहेगा, फिर 0 का 0 रहेगा, नहीं 0 का 1 हो जाएगा भैया,
क्योंकि जंक्शन आ गया। यहाँ 0 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा आपका 11 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। ये 7 4 0 4 और 1 ये सारणी बन चुकी है आपकी, ठीक है। ये सारणी कुल मिला के, अब देखो इसमें असाइनमेंट करो आप। ए को ये कार्य अलॉटमेंट कर दिया क्योंकि एक ही बार 0 आ रहा है, दूसरे को हम कर नहीं सकते, तीसरे को भी नहीं कर सकते, फिर प्रॉब्लम आ गई। फिर प्रॉब्लम इसी प्रकार एक बार और करना है। तो अब इसको ये कर दिया तो ये दोबारा नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ये कर दिया तो अब ये दोबारा नहीं होगा, तो फिर बी को ये हो गया और सी को दो, इसलिए इसको अब दोबारा करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। एक बार दोबारा करना पड़ेगा। इसी तरीके से 0 को मिलाना है और कंप्लीटली आपकी लास्ट, देखो फिर भी नहीं हुआ, देखो सी डी पे किसी नहीं मिला और सी को 2 मिल चुके हैं। इसको मतलब एक बार और करो आप और उसकी न्यूनतम वैल्यू लो आप। तो न्यूनतम वैल्यू लोगे तो क्या हो जाएगा भाई, न्यूनतम वैल्यू 0 को मिलाओ, एक 0 इस टाइप से मिलेगा, दूसरा 0 इस टाइप से मिलेगा, अधिकतम 0 मिलाने, तीसरा इस टाइप से मिल जाएगा, चौथा इस टाइप से मिल जाएगा, और लास्ट में फिर न्यूनतम वैल्यू 1 ढूंढनी है, उसमें से घटाना है, और लास्ट में आपको जो सारणी बनेगी वो मैं लिख देता हूं। वो क्या होगी, वो आपकी बनेगी यहां ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। ये बनेगी देखो 0, क्योंकि ऊपर 1 1 है, फिर 1 घटाओगे इसको पकड़ के, यहाँ 0 हो जाएगा, देखो फिर 0, लास्ट सारणी जो बनेगी 0 1 2, क्योंकि यहाँ 3 है, 1 घटाओगे और देखो ये 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा और ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। ऊपर 0 6 5, यहाँ पे 0 हो गया ना, देखो 0 6 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 0 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। फोर्थ में यहाँ 8 हो जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। फिर देखो 6 3 0 3 0, ठीक है। इस टाइप से आएंगे भाई, 1 घटाओगे यहाँ 3 बचेगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये सारणी बनेगी। और ये जरूरी नहीं है आप 0 0 अधिकतम 0 आने चाहिए, ऐसे भी मिला सकते हो, ठीक है। आप इसको दूसरे तरीके से भी मिला सकते हो, मतलब ऐसा तिरछा नहीं मिला सकते, बस सीधी खड़ी और आड़ी रेखा में मिला सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब देखो ए को नहीं कर सकते, बी को नहीं कर सकते, सी को नहीं कर सकते, डी को कर सकते हैं। देखो डी को कर सकते हैं तो ये कार्य किसी को नहीं हो जाएगा। तो अब ए को कर सकते हैं, देखो ये कर सकते हैं तो ये नहीं होगा। अब देखो सी को कर सकते हैं, ये मिल गया सी को ये मिल गया, इसको छुटा दो। अब देखो ई को मिल जाएगा ये, तो अब ये और ये लास्ट में आएगा। तो ए को क्या मिला फर्स्ट नंबर, बी को क्या मिला फोर्थ नंबर, सी को क्या मिला फिफ्थ नंबर, डी को क्या मिला थर्ड नंबर, ई को क्या मिला सेकंड नंबर। तो ये मिल गया। अब इसकी वैल्यूज क्या है, वैल्यू बता दो आप सारणी में। जो मेन सारणी थी ये 11
बी और फोर्थ की वैल्यू क्या है, बी और फोर्थ की 6 और सी और फिफ्थ की क्या है, सी और फिफ्थ की 16 और डी और थर्ड की क्या है, डी और थर्ड की 17 और ई और मेन सारणी से लेना है बस 10। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, क्या आ रही है वैल्यू, 60 आ रही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने पंक्ति से किया, फिर स्तंभ से किया, शुरुआत अंगेरिक, उससे नहीं 0 असाइनमेंट नहीं हुआ, फिर हम लाइन खींचेंगे। लाइन इस 0 को ऐसे भी मिला सकते हो, है ना, जहां भी 0 है ऐसे भी मिला सकते हो और ऐसे भी मिला सकते हो, अधिकतम 0 आना चाहिए बस। कई बार ऐसा है कि इस लाइन पे भी 3 0 आ रहे हैं और इस पे भी 3 आ रहे हैं, तो दोनों में कौन सी भी लाइन यूज कर सकते हो आप। तो लास्ट में मैंने ये देख के लिख दिया, और ये यदि अब 0 को मिला दिया, फिर क्या है कि जो खाली है ना, लाइन में नहीं आए, उसमें खाली में सबसे छोटा कौन सा है, वो जहां पे लाइन नहीं है सब में से घटा दो आप। लाइन एक बार आ गई छोड़ दो, जहां जंक्शन आ गया वहां जोड़ दो। ठीक है, तो उसके बाद में ये फिर भी यदि नहीं हो रहा है तो वापिस ये करो, और वापिस ये करोगे तो कभी न कभी एक बार जरूर आएगा, लेकिन इतना लेंथी कोई पूछता नहीं है। सीधी बात है, 0 को निर्दिष्ट करना आपको आना चाहिए कि किस टाइप से हम निर्दिष्टित करते हैं, किस टाइप से वैल्यूज निकालते हैं। छोटा दे सकता है, एक बार में आंसर आ जाएगा पंक्ति और स्तंभ से, इससे बड़ा नहीं पूछेगा। ठीक है, 3 नंबर है, न्यूनतम है, इसी तरीके से निकालना है, निकाल लेना है। 4 नंबर को देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्या, 3 और 4 सेम ही है क्या, न्यूनतम है, न्यूनतम ही इसी में, कुल दूरी न्यूनतम। अब देखो यहां देखते हैं प्रॉब्लम, ये देखो यहां पे अलग टाइप की प्रॉब्लम है, 3 4 आप कर लेना। एक कंपनी के पास 5 कार्य संपन्न करने हेतु है, आई वे मशीन और जेवा कार्य करने राजस्व निम्नानुसार है, पांचों मशीन 5 कार्य निर्दिष्टित किया जाते हैं, कुल राजस्व अधिकतम चाहिए। विधि न्यूनतम के लिए सबको माइनस से गुणा कर दो। ठीक है, एक तो ये ठीक ठाक तरीका है भाई, सबको माइनस से गुणा कर दो और जो भी फिर छोटी वैल्यू है उसमें से बड़ी वैल्यू घटाते जाओ। तो सबको माइनस 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 करोगे तो ये एक थोड़ा सा मतलब एक लेंथी स्टेप पड़ जाएगी। इससे अच्छा है कि आप एक सारणी बना लो। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ए बी सी डी और ई। इसमें बड़ी वैल्यू क्या है, 12 है, उसमें से ये सब घटा दो, बड़ी वैल्यू में से घटा दो, बड़ी वैल्यू में से घटाना है। तो 12 में से 5 गए 7, 12 में से 1, 12 में से 2 और 0 और 8। ठीक है, अब बड़ी क्या है 6, भाई उल्टा हो गया बात है, 6 में वो तो छोटी संख्या घटा रहे थे सब में से, अब बड़ी संख्या में से सब घटा रहे हैं क्योंकि माइनस से गुणा कर दिया, बात सीधी यही है। ये क्या हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा भाई 2 0 3 और 1। फिर देखो बड़ी संख्या ये है, घटाओ 11 2 9 0 और 8, ये 14 8 0 10 3 7। देख लेना कोई मिस्टेक नहीं हो। बड़ी संख्या क्या है 12 है, 5 3 4 0 7। अब ये आ गई आपकी। ठीक है, अब आपकी मेन जो मैट्रिक्स बन गई। अब स्तंभ में से कराओ, ऐसे करिए, पंक्ति का काम हो गया। अब स्तंभ का देखो, छोटा एलिमेंट ये है, सब में से घटाओगे, यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा।
बाकी में जीरो है, जीरो है, जीरो है, इसमें जीरो नहीं है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ तो 3 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा फिर 4 आ जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0, इसमें नहीं है, यहाँ 7, यहाँ 0, यहाँ 7, 6, 6, ये बन जाएंगे भाई। स्तंभ में से घटाया मैंने, इनको हटा देते हैं अब। ठीक है, आप लिख लेना अलग से यदि लिखना चाहो तो, बाकी इसको हटा देते हैं। अब ये आपके पास 0 असाइनमेंट करो, पहले में असाइनमेंट हो गया, दूसरे में नहीं हो रहा है, तीसरे पहले में हो गया, तो इसको छोड़ो, अब होगा नहीं भाई, क्योंकि सी को आप ऐसी कोई वैल्यू नहीं दी कि सी पे आए तो आप वो लाइन खींचो। तो पहली लाइन तो ये हो जाएगी 3 0, एक लाइन ये हो जाएगी 2, और देखो अब ये 1 0 बचा है, ऐसे भी लाइन मार सकते हो और ऐसे भी खींच सकते हो। तो लाइन, अरे ये 1, ये तो अलग 4 ही है केवल, तो ऐसे लाइन खींच दो आप, सारे 0 कवर हो गए। सबसे छोटा क्या है, 1 है, तो देखो भाई क्या आएगा, देखते हैं। 1 है, 1 में से माइनस करना है अपने को, ये तो आपका 1 2 3 4 5, A B C D E, ठीक है, इस टाइप से। अब देखो 1 इसमें से कम होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, यहाँ फिर 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ तो एक लाइन आ गई, यहाँ 6 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये 2 ही रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 0 ही रहेगा, ये फिर 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 नंबर 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 0 ही रहेगा, और ये 6 हो जाएगा, फिर ये 4 रहेगा, ये 0 ही रहेगा, ये 10 ही रहेगा। 10 है या 0 यहाँ पे देखो, 9 और ठीक है 10 ही रहेगा, ये जंक्शन है तो 4 हो जाएगा, और ये 6 ही रहेगा। अब देखो नेक्स्ट, ये 10 हो जाएगा, यदि नहीं दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, और ये 5 बन जाएगा। अब असाइनमेंट कर लो। असाइनमेंट में क्या आएगा, देखो पहला नहीं कर सकते, दूसरा भी नहीं कर सकते, तीसरा कर सकते हैं, ये लो, ये हटाओ और ये हटाओ, फिर डी कर सकते हैं, ये लो, ये हट गया दोबारा से, 5 नंबर का भी हट गया, दोबारा करना पड़ेगा इसी तरीके से, एक बार और 0 को मिलाओ, ठीक है, एक बार 0 को और मिलाओ, और वो आप एक बार 0 को और मिलाओ, देखो 3 आ रहे हैं यहाँ पे 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, ठीक है, मिल गए सारे, ठीक है। अब देखो सबसे छोटी वैल्यू फिर 1 है, इसको बनाओ फिर से सारणी, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, A है, B है, C है, और D है, और ये लो E आपकी, ये सारणी। अब बताओ 1 में से घटा दो, इसमें पहला 1 हो जाएगा, ये 1, ये 0 ही रहेगा, ये 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा, ये 0 रहेगा,
ये 3 हो जाएगा, 2 था तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 ही रहेगा और ये 0 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। अब देखो ये तो खुद 0 होगा, ये 0 होगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब देखो ये तो 0 रहेगा, ये शायद 5 हो जाएगा, देखो ये फिर 0, ये 4, ये 0, फिर देखो 5 0 5 5 4। अब असाइनमेंट करते हैं, पहला नहीं कर सकते, दूसरा नहीं कर सकते। तीसरे में देखो ये 0 आ गया तो ये और ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब डी को ये मिल चुका है, फिर एक बार करना पड़ेगा।